हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लेके आए हैं द लास्ट वीडियो इन द कॉलेज रिव्यू सीरीज और ये रहेंगे टॉप 5 वर्स्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे वर्स्ट कहना पर्सनली अच्छा नहीं लगता। द रीज़न बीइंग कि इन कॉलेजेस में भी लोग पढ़ते हैं, इन कॉलेजेस को भी वही डिग्री मिलती है जो डीयू के एक नॉर्मल एसआरसीसी के बच्चे को मिलती है, राइट। एंड मतलब हर चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, तो कोर्स पेपर एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सो एज सच वर्स कहना is not right, so I'll change the terms. It should be below average कह दो। So top 5 below average colleges of Delhi University and तो अब इन colleges की बात कुछ ऐसी है ना कि ये below 5 हैं या ऐसा ये इतने below average हैं, इसका simple reason यही है, इनकी जो connectivity है ना वो DU से सबसे ख़राब है। क्योंकि as of now we all know कि DU जाना जाता है अपने एक क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस की वजह से, जो उसके 70 कॉलेजेस हैं, जो इवेंट्स उसमें बहुत सारे होते हैं, जो आपकी एक कनेक्टिविटी है हर दूसरे एक कॉलेजेस की एक साथ, जो उसमें वैरायटी मिलती है आपको। ये है DU की खास बात। बाकी ऑल ओवर इंडिया में आप अगर इंडिया में कहीं से भी हो, आप DU इसलिए आना चाहते हो अपनी लोकल यूनिवर्सिटी को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे आपको वो एक्सपोजर मिलता है, वो वैरायटी मिलती है, वो एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। बिकॉज दिल्ली इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपको अलग अलग टाइप की एक्सपीरियंसेस मिलेंगे एंड हर चीज़ खुद से करनी पड़ती है, इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से लोग दिल्ली को चूज़ करते हैं, उसमें भी DU को चूज़ करते हैं, राइट। अब इन कॉलेजेस की बात क्या है कि ये लोकेशन वाइज में ही सबसे ज़्यादा मात खा जाते हैं, और मैं एक एक करके सबसे पहले बताता हूँ। सो अब जो रैंकिंग होगी वो होगी द मोस्ट बिलो एवरेज या द मोस्ट वर्स्ट कह लो, अगर अच्छे से समझना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ख़राब और सबसे लास्ट में वो रहेगा जो सबसे कम ख़राब है। तो मतलब सबसे लास्ट वाले को, जो 5th वाला होगा, उसका फिर भी अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं अगर आपको लास्ट रिजॉर्ट में जाना है। तो वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले हमारे वर्स्ट कॉलेजेस की जो रैंक में आता है, आई एम सॉरी, आई एम रिग्रेटिंग बट वर्स्ट बोलना पड़ेगा, बिलो एवरेज थोड़ा लंबा हो रहा है, इज़ भाग्य निवेदिता कॉलेज। तो इसकी लोकेशन क्या है अगर आप गेस करना चाहेंगे तो दिस इज़ नजफगढ़, ठीक है ना। नजफगढ़ बोले तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे आता है, कुछ वेस्ट दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट जाकर, और एकदम बॉर्डर पे है ये कॉलेज। और मेट्रो कनेक्टिविटी ज़ीरो है, आपको कोई ब्लू लाइन का लास्ट स्टेशन से बस लेनी पड़ेगी, या मतलब बहुत ही मुश्किल है यहाँ कॉलेज प्रैक्टिकली पहुँचना। एंड ये कॉलेज एक बहुत ही आउटस्कर्ट्स में है, मतलब दिल्ली कहना भी सही नहीं रहेगा। सोच लो मेट्रो भी नहीं है, बस से जाना पड़ता है, और मतलब आसपास कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे DU का। एंड वैसे भी कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला कि आपको थोड़े से दूसरे अपने जवानी जो होती है, यंग यूथ वैसे बच्चे मिल जाएंगे। और लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, मतलब बॉर्डर पे ही है दिल्ली के, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो ओवरऑल कुछ उस एरिया में नहीं होता। नजफगढ़ इज़ अ वेरी इंडस्ट्रियल टाइप एंड ओके एरिया। तो अब भागिनी निवेदिता एज अ कॉलेज की हम बात करें तो देखो, कोर्सेज ये अच्छे खासे प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है। देन अगर हम बात करें फैकल्टी, देखो फैकल्टी इज़ गुड, ठीक है ना। तो अगर आप कॉलेज की बात करें तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, फिर इवेंट्स नहीं होते, एक थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, तो लोग जाते भी नहीं है वहाँ पर। अब आप सोचो, आप गुड़गांव, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली से हो, आप कहाँ इस कॉलेज में कोई इवेंट भी अटेंड करने जाओगे, इतना टाइम लगने वाला है। तो कोई इवेंट्स भी ऐसे सच नहीं होते हैं तो इसी कॉलेज के बच्चे ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेट करके ख़त्म कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है। एंड देन ओवरऑल इट्स अ वेरी सो काइंड कॉलेज लाइफ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो आसपास है वो भी ओके मिलती है। अगर आप कहीं दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो हॉस्टल नहीं होता है ऐसे कॉलेजेस में। और वही है, मतलब क्लीनलीनेस एंड इन सब चीज़ों में ये चीज़ें मात खा जाती है। अब ऐसे ऑफ कैंपस कॉलेजेस की बस थोड़ी सी ये बात अच्छी रह सकती है कि जो फैकल्टी होती है ना वो डाउन टू अर्थ होती है। डाउन टू अर्थ इन द सेंस कि द टीचर्स ऑल्सो नो कि यार बच्चा बहुत मुश्किल से आ रहा है, या फिर ये जगह थोड़ी सी ऐसी है, डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है, तो टीचर्स आर वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। वो आपको मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे कि दे ऑल्सो नो योर पेन, या दे ऑल्सो नो कि हाउ आर यू कमिंग टू दिस कॉलेज, तो आपको वैसे बहुत हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे।
बट उसके अलावा एक्सपोजर, इवेंट्स, फेस्ट, बड़ी बड़ी कुछ भी जो चीज़ें होती है वो नहीं होगी। आप दूसरे कॉलेजेस जाने के लिए 4 बार सोचेंगे अगर कुछ सही जाना है तो, क्योंकि कनेक्टिविटी इज़ एन इशू विच इज़ द बिगेस्ट थिंग। आपको खुद को है ना एक मोटिवेशन नहीं आएगा। अब फॉर द सेक ऑफ इट कि आपको ड्यू में आना है और आप सिर्फ नाम के लिए कॉलेज ले रहे हो और इस कॉलेज नहीं जाके बाकी सब कॉलेजेस जा रहे हो तो वो दूसरी बात है। पर वही है, फिर अटेंडेंस का इशू आता है। आजकल ड्यू में बहुत ज़्यादा है, हर जगह अंडरटेकिंग साइन कराई जा रही है कि अगर नहीं आए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे ना ऐसा। तो वो सब चीज़ें हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हो तो आपको इधर अटेंड भी करना है, दूसरे कॉलेजेस का भी जाना है, तो वो भी बात है। एंड एट दी एंड दिक्कत पता है क्या है, सोचो आपके दूसरे कॉलेजेस के दोस्त से मिलते हो या कुछ करते हो तो वो एक है ना एक मिसकंसेप्शन बन जाता है, या पहले से ही एक कंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर ये बच्ची या बच्चा, ये तो गर्ल्स कॉलेज है तो ये बच्ची अगर इस कॉलेज से है तो थोड़ा बिलो एवरेज है, एंड वो आपको फिर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे कि कोई इंसान BMW में आ रहा है, एंड BMW का एग्जांपल हम देते हैं SRC से, और कोई बंदा टाटा नैनो में आ रहा है जो होगा भागिनी निवेदिता, राइट। तो ऑब्वियसली वो BMW वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एंड वो करेंगे, विच इज़ ऑब्वियस, राइट, क्योंकि उसके पास वो फेम है, नेम है एंड ब्रांड वैल्यू है, हमारे पास नहीं है, एंड उसके रीजंस हैं विच आर वैलिड, राइट। तो वो वाली चीज़ है। तो वो आपको थोड़ा, आप जब फ्रेंड्स बनाएंगे तब भी आपको एक दूसरे कॉलेजेस में दिक्कत आएगी, बट अगेन 10 में से एक लोग होता है हमेशा जो आपको उस नज़रिए से नहीं देखेगा, एंड ही विल और शी विल सी यू एज अ पर्सन, नॉट एज समवन जो कि इस कॉलेज से आता है। बट अगेन एक मिसकंसेप्शन और एक प्रॉब्लम रहेगी जब भी आप एक्सट्रोवर्ट बन के दूसरे कॉलेजेस में दोस्त बनाओगे। तो सेकेंड नंबर पे जो ये कॉलेज है हमारा, दिस इज़ अदिति महाविद्यालय कॉलेज। अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो दिस इज़ भवाना। भवाना अगेन इज़ एन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। आई मीन यहाँ पे भी मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, आपको कॉलेज के लिए बस लेनी पड़ती है, और कॉलेज कंपैरेटिवली इज़ बेटर देन भागिनी निवेदिता। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ओके, फैकल्टी हर कॉलेज में मैं कह रहा अच्छी होती है, लेकिन आपका ऑफ कैंपस कॉलेज है तब भी आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे। बट अगेन देखो, जैसे अच्छे मिलेंगे वैसे 10 में से 2 टीचर ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे कि यार क्या ही है, ऐसा कॉलेज है, और क्या ही करना, बस आ जाओ, अटेंडेंस लगा दो, क्लास लेनी तो लेते, नहीं लेनी तो नहीं लेते, और चले जाते हैं। वो भी आपको 10 में से 1-2 टीचर्स मिलेंगे। मतलब इट्स लाइक अ मिक्स, अगेन अ मिक्स ऑफ बोथ द स्टाइल्स ऑफ टीचर। जैसे हर इंसान में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, वैसे हर टीचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो भी कुछ होते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बोलते अब तुम कम स्कोर पे कम कॉलेज में आए हो तो बस आओ और जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, हो गया जो होना था। और ऐसे भी टीचर्स मिलेंगे। तो अगेन इज़ अ मिक्स एंड मैच। बट अगेन अदिति महाविद्यालय की लोकेशन अगेन उसी स्टाइल की है, ऑफ कैंपस, नो मेट्रो एंड डेवलपमेंट नहीं है, बट द वैरायटी ऑफ कोर्सेज इज़ नाइस हेयर एंड द पीपल आर नाइस हेयर। तो अगेन आप जिस कॉलेज में जाओगे वहाँ आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं जो आपको समझ सकते हैं आपकी बातें, एंड इट्स अ गुड, अगेन इट्स अ वेरी गुड लाइफ अगर आप कॉलेज के अंदर उन्हीं बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। बट जैसे ही आप बाहर आते हैं थोड़ी दिक्कत आती है। इस कॉलेज में कंपैरेटिवली फिर भी कुछ चीज़ें हो जाती है बेटर देन भागिनी निवेदिता, एंड या मतलब इवेंट्स थोड़े बहुत होते हैं, स्टूडेंट यूनियन थोड़ी एक्टिव है यहाँ की, एंड अंदर ही अंदर चीज़ें होती रहती है। आप भी जा सकते हो अगर आपको जाना है, बट अगेन मोटिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट या अगर इफ़ यू हैव द ज़ील कि आप अदिति से नॉर्थ कैंपस आ सकते हो तो फिर थम्स अप टू यू, एंड देन सॉर्टेड है सीन्स। बट अगेन लोकेशन वाइज ठीक है। थर्ड नंबर पे वी हैव स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। स्वामी श्रद्धानंद इज़ अगेन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, नो मेट्रो कनेक्टिविटी, दिस इज़ इन अलीपुर, ठीक है ना। और मैं गया हुआ हूँ यहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो अच्छी बिल्डिंग है और एक ख़राब बिल्डिंग है, मतलब एवरेज कह दो। एंड मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स अच्छे हैं इस कॉलेज में, ठीक है ना। तो अगर आप स्पोर्ट्स के हिसाब से जा रहे हो तो थम्स अप है। बाकी चीज़ें एक्टिव है यहाँ पे, सोसाइटीज़ एक्टिव है, और इधर पहुँचने के लिए आपको पता है मेट्रो से अगेन एक टेम्पो शेयरिंग लेनी पड़ती है, 20-50 रुपये की आती है, हर दिन का काम है अगर आप दिल्ली में रहते हो तो। और वहाँ तक जाना पड़ता है स्वामी श्रद्धानंद के लिए शेयरिंग में, तो मेट्रो नहीं है। और रास्ता बड़ा ही पैथेटिक है, आई मीन कचरे के पहाड़ मिलेंगे आपको रास्ते में, और बहुत बदबू मारेगा, बहुत ख़राब है। मतलब जब मैं गया था तो आई हैड वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस टू बी ऑनेस्ट। बट ठीक है, ये आउटस्कर्ट्स में है तो बनता भी है। बाकी यहाँ के लोग कंपैरेटिवली नॉर्थ कैंपस आ सकते हैं जल्दी से, ऊपर के दोनों कॉलेजेस से, एंड नाइस है। मतलब ओवरऑल यू कैन चूज़ दिस अगर आपको जाना है।
बट अगेन माइंडेड दूर है तो आपको वो वाइब्स नहीं आएगी कॉलेज की, सिर्फ इकलौता कॉलेज है। अब ये ऐसे जो कॉलेजेस होते हैं ना, जो मैंने ये बताया और आगे बताऊंगा, ऑफ कैंपस कॉलेजेस की बात ये है, ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। मतलब आपको मस्त है ना ग्रीनरी मिलेगी, पीसफुल होगा, मस्त एकदम आसपास कोई कॉलेज नहीं है, शांति है, सिर्फ आप इकलौते इंसान हो। तो एक इंट्रोवर्ट हो अगर आपको सिर्फ कॉलेज की डिग्री से मतलब है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त क्या हैं और क्या आपको सिर्फ ड्यू का थप्पा चाहिए, तो ऐसे कॉलेजेस आप जा सकते हैं ऑफ कैंपस वाले, जो बिल्कुल ही ऐसे हैं, अलग अलग बने हुए हैं। बट अगेन नॉट रिकमेंडेड। फेस्ट ओके है, मतलब अब इसमें सोसाइटीज़ पर्टिकुलरली एक्टिव है, एनएसएस वगैरह, तो क्या है कुछ कराती रहती है, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से आपको दूसरे कॉलेजेस आना पड़े, तो रहता है। मतलब वैसे तो ऊपर वाले दोनों कॉलेजेस में भी थोड़ी थोड़ी सी एक्टिव है, बट ठीक है, मतलब एक्सपोजर अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट बहुत मुश्किल है ट्रैवल करना हर जगह पे उस जगह से, और वो मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद अगर आप में नहीं है तो ख़त्म हो जाती है, ये वाली बात है। बाकी फैकल्टी इज़ गुड एंड या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, ऐसे कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा ही कहूँगा मैं, तो ये वाली बात है, ठीक है। नंबर 4 पे वी हैव विवेकानंदा कॉलेज। विवेकानंदा कॉलेज इज़ नियर झिलमिल, ये रेड लाइन का एरिया है। एक फ़न फैक्ट बताऊँ, रेड लाइन पूरी जो दिल्ली की बनी है ना, इट इज़ द फर्स्ट लाइन, एंड उसके ऊपर जो भी चीज़ें है ना, इट्स नॉट प्रिटी गुड, और मतलब क्या ही कहूँ, मतलब ऐसे एक कंसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, बट दैट्स द रियलिटी। आई मीन रेड लाइन ऑफ दिल्ली इज़ अ वेरी सोसो एरिया, पूरा ही जिस पे रेड लाइन चलती है, पता नहीं क्या है, बट हाँ आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना। तो या दिस कॉलेज इज़ ऑन रेड लाइन, झिलमिल एरिया, कोई कॉलेज नहीं है आसपास इसके, पर अगर आप वहाँ रहते हो तो फिर वेल एंड गुड, आप जा सकते हो। कॉलेज में ऐसा कोई ख़राबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा है कॉलेज के अंदर का, थोड़ी बहुत सेफ्टी इश्यूज थोड़ी बहुत है कॉलेज के बाहर, बट बाकी वर्क्स एंड इट्स अ नाइस कैंपस, ठीक है ना। इवेंट्स भी थोड़े बहुत होते रहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव है, लड़कों को ये बहुत कम अलाउ करते हैं, बट वैसे होते रहते हैं, और ऐसे मतलब आप जा सकते हो, कनेक्टिविटी है ना, तो आप नॉर्थ कैंपस या कहीं ऐसे आसपास रहते हो तो फिर भी इनके कॉलेज के इवेंट्स में जा सकते हो। बाकी फैकल्टी इज़ गुड एंड अगेन डाउन टू अर्थ, हम्बल रहते हैं, द पीपल आर हम्बल, एंड इसके जो लोग हैं सोसाइटीज़ के अंदर वो भी दूसरे कॉलेजेस में जाके अपना एक्सेल कर सकते हैं, अपनी टैलेंट्स को शोकेस कर सकते हैं। जैसे कि डांस में आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, तो वो दूसरे कॉलेजेस में जाके डांस करके अपना अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स जीतते थे। तो दिस इज़ समथिंग जो कि इस कॉलेज में फिर भी पॉसिबल है, बट अगेन इकलौता कॉलेज है एंड इतनी कुछ वाइब्स नहीं है, ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो वो थोड़ा दिक्कत आता है एंड कुछ खास नहीं है ऐसा, ठीक है। एंड 5th पे वी हैव श्यामलाल कॉलेज। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसको आप लास्ट रिजॉर्ट्स में रख सकते हैं, सबसे ऊपर अपनी लिस्ट में, और तो ये 5th नंबर का रहेगा सबसे एवरेज कॉलेज। और इसका बात कुछ ऐसा है कि अगेन ये इकलौता कॉलेज है, वेलकम इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, अगेन रेड लाइन, इकलौता कॉलेज है इस जगह पे। और द प्रॉब्लम विद श्यामलाल इज़ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव। आई मीन मैं जब गया था, सो आई रिमेंबर मैंने खुद ने लाइव 2 पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में फ़ाइट देखी थी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड ऐसे लोगों ने स्पीकर्स उठा के, जो होते हैं ना म्यूज़िक स्पीकर बड़े बड़े, वो उठा के एक दूसरे पे फेंके थे, पुलिस आ गई थी फिर स्पॉट पे, फिर जो इनका इवेंट था वो कैंसिल हो गया था। तो दिस इज़ वॉट समथिंग हैपन्स अ लॉट इन श्यामलाल। यहाँ पे इवेंट्स कैंसिल होते रहते हैं, यहाँ पे चीज़ें ख़राब है, यहाँ का जो क्राउड है वो भी कुछ बिलो एवरेज ही है, तो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, स्पेशली फॉर अ गर्ल। आई मीन इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेस। आप खुद अगर मन नहीं करेगा आपका जाने का। बाकी कैंपस इज़ गुड, मतलब बड़ा है, अच्छा है, स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, आप स्पोर्ट्स के हिसाब से जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और ओवरऑल इट्स अ decent place. I mean, just the problem with this college is it's politically active thingy, and yeah, मतलब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ख़राब रहता है। मतलब हाँ, ये 5 कॉलेजेस जो है ना, इनका यही दिक्कत है, क्योंकि ये कॉलेज ऑफ कैंपस में होता है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा लेना देना रहता है। आई मीन बहुत दिक्कत आती है, कभी आपको परमिशंस नहीं मिलती, कभी आपको समझ नहीं आता क्या करना है, कभी कुछ कभी चीज़ें डिले होती रहती है, वो थोड़ा दिक्कत है। अब जैसे मैं श्यामलाल में गया था ना, तो आई रिमेंबर कि जब ये इवेंट्स कराते हैं, इनकी सोसाइटीज़ भी कंपैरेटिवली हर कॉलेज में से जाती है, पार्टिसिपेट करते हैं लोग, तो वो सब है।
बट वही है कि अब ये क्योंकि ऑफ कैंपस है तो लोग इतना इज्जत नहीं देते ना, तो क्या होता है कि अवेलेबिलिटी नहीं रहती चीज़ों की। जैसे आप इधर स्टॉल लगाने गए तो बहुत ही इनडिसाइसिवनेस रहेगी कि आपको बेंचेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी, आपकी लोकेशन क्या होगी। और वो जो एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, कि हाँ मतलब एक प्लानिंग के साथ कोई काम करता है, तो वो इधर कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि एक ऑफ कैंपस कॉलेज है, सबको लगता है नाम के लिए करा रहे हैं और हो जाएगा तो हो जाएगा वरना देखा जाएगा। तो वो वाली बात आती है जिससे बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को जो यहाँ जा रहे हैं, इवेंट्स एंड मौके पे कैंसिल होने या फिर लड़ाई होनी है इवेंट्स के अंदर, ये होता है। बाकी अच्छा है, आई मीन अच्छा इन द सेंस कि इवेंट्स होते हैं, चाहे कैंसिल भी होते हो या लड़ाई भी होती हो, इवेंट्स होते हैं। और ऑफ कैंपस है बट फिर भी रेड लाइन से आप कहीं भी जा सकते हो, कनेक्टिविटी है और कोर्सेज भी वैरायटी है। कैंपस अच्छा है, लाइब्रेरीज अच्छी बनी हुई है और मतलब सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है जैसे जाकिर हुसैन में आई टोल्ड ना कि चीज़ें ख़राब है, टूट रही है, लाइट्स नहीं है, पंखे नहीं है, तो वैसा कुछ सीन नहीं है। बेटर देन जाकिर ऐसा कह लो कंपैरिजन में। बट भाई ऑफ कैंपस है ज़्यादा ही और इतना कुछ होता है तो मुझे पसंद नहीं है पर्टिकुलरली। मतलब मैं अपने किसी भाई या बहन को तो पर्टिकुलरली नहीं भेजने वाला, ये वाली चीज़ है। बाकी आदि आर द टॉप 5 कॉलेजेस, और यही हमारी फाइनल कॉलेजेस है ड्यू में जो आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ड्यू के कॉलेजेस बचे नहीं अब जो हमने कवर नहीं किए हमारे लिस्ट के अंदर। इसकी पिछली 2 वीडियोस भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर जानना हो कौन सा कॉलेज कौन सी रैंक पे आता है। And yeah, that's it for today guys. I mean again, if you want to go for DU, if you want कि आपको सिर्फ टैग चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो ऑफ कैंपस लोकेशन पे रह सकते हैं, इधर आसपास एक बिलो एवरेज लाइफ जी कर, और साइड में आप कुछ भी अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हो, ड्यूअल डिग्री हो, कुछ भी हो, तो यू कैन गो फॉर दीज कॉलेजेस ऑल्सो, अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हो। बट अगर आपको ये रियलिटी सुनने के बाद मन करता है नहीं ऐसे तो बेटर है कि मैं कुछ और कर लूँ, प्राइवेट में चले जाऊँ या फिर है ना कुछ और कर लूँ, तो फिर मत रखना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी ऐसे कॉलेजेस, क्योंकि गलती से अगर मिल गया और फिर अपग्रेड नहीं होगा तो फिर दिक्कत आती है, फ़ीस अटक जाती है एंड बहुत चीज़ें होती है। तो इट्स बेटर कि है ना उनको रखो ही मत अपनी प्रेफरेंस में। अगर आपको उस जगह जिस रास्ते जाना नहीं उसको बैकअप में भी नहीं रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो समझ रहे हो ना, मुझे साइंस पढ़नी नहीं है तो मैं साइंस के कोर्सेज़ क्यों डालूँ। वैसे ही अगर आपको कॉलेज कुछ जाना ही नहीं है बाई चांस, तो उनको डालना भी मत, ताकि गलती से मिल जाए तो रिग्रेट ना हो कि अब क्या करना चाहिए। बाकी या दैट्स इट। आई मीन प्राइवेट आर बेटर, वे बेटर देन दीज ऑफ कैंपस कॉलेजेस फॉर मी, क्योंकि एट दी एंड आपको अच्छे लोग, अच्छी कैंपस, आप जो मनी दोगे चाहे वो वर्थ इट नहीं होगी। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस डेफिनेटली ज़्यादा चार्ज करते हैं ड्यू से, वर्थ इट नहीं होगा, बट अगेन बेटर होगा एक ज़ीरो कैंपस लाइफ से एटलीस्ट सम कैंपस लाइफ, वो हो सकता है। सो या दैट्स इट आई बिलीव फॉर टुडे गाइज, एंड थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से प्रेफरेंसेस बनाइए, जल्दी से सबमिट करिए ताकि जल्दी से आपको कॉलेज मिले एंड हम मिले एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।